इस वीडियो में मैं बेस्ट 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे। 2024 में कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड को एक साथ रख के एनालिसिस करेंगे। इससे आप लोगों को समझ में आएगा और फंड सिलेक्ट भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। टॉप 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड को देखने से पहले आपको समझना होगा क्यों मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आपकी पोर्टफोलियो में 3 टाइप का म्यूचुअल फंड होना चाहिए, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। लार्ज कैप आपको कम रिटर्न बना के देंगे बट लो रिस्क और लो वोलेटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मिड कैप फंड आपको एवरेज रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ मीडियम रिस्क मीडियम वोलेटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। स्मॉल कैप फंड हाई रिटर्न बना के तो देता है लेकिन उसके साथ हाई रिस्क भी होता है, इसलिए 3 टाइप का फंड के साथ पोर्टफोलियो बनाने से एक बहुत ही अच्छा एक एवरेज रिटर्न के साथ एक गुड वेल्थ बना सकते हो। मैं ऑलरेडी लार्ज कैप और स्मॉल कैप का वीडियो बना चुका हूँ। अभी तक जिसने ये वीडियो नहीं देखा आप चैनल में आकर देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कौन सी टॉप 5 बेस्ट मिड कैप फंड है और इन 5 फंडों को आपस में कंपेयर करेंगे, बेस्ट फंड को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, सेकंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, थर्ड SBI मैग्नम मिड कैप फंड, फोर्थ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड 5 एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए हमने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें पहले HDFC मिड कैप, नेक्स्ट निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, नेक्स्ट SBI मैग्नम मिड कैप फंड, नेक्स्ट कोटक इमर्जिंग फंड एंड लास्ट में एक्सिस मिड कैप फंड को रखा है। और ऊपर से लेकर नीचे तक टॉपिक्स के एनालिसिस के लिए हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है AUM। AUM की फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी बेटर। HDFC का AUM है 56,033 करोड़, निपॉन इंडिया ग्रोथ का AUM है 23,495 करोड़, SBI मैग्नम मिड कैप का AUM है 15,458 करोड़, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का AUM है 38,520 करोड़ एंड एक्सिस फंड का AUM है 24,564 करोड़। सबसे ज़्यादा AUM है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का 56,033 करोड़। सो ये फंड को टिक मिलता है। नेक्स्ट है फंड का एज, यानी कब से ये फंड मार्केट में आया है। हम देख पा रहे हैं सभी फंड का एज है 11 ईयर्स। सभी फंड 11 ईयर्स से एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो एज के हम स्किप करते हैं क्योंकि सभी फंड का एज सेम है। नेक्स्ट हम सभी फंड को रिटर्न के एनालिसिस करेंगे 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड लास्ट जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अभी तक कितने रिटर्न बना के दिया। फर्स्ट है 3 ईयर्स का रिटर्न। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 31.1% का रिटर्न प्रोवाइड किया। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 31% का रिटर्न प्रोवाइड किया। SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने 28% का रिटर्न प्रोवाइड किया। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 25% का रिटर्न प्रोवाइड किया एंड एक्सिस फंड ने 20.64% का रिटर्न प्रोवाइड किया। तो सबसे ज़्यादा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 3 ईयर्स में रिटर्न बना के दिया 31.1%। तो इसलिए ये फंड को टिक मिलता। नेक्स्ट हमने 5 ईयर्स का रिटर्न चेक करेंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 23.72% का रिटर्न बना के दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 25.71% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने 23.79% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 22.32% का रिटर्न दिया है एंड एक्सिस फंड ने 21.62% का रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 25.71% का रिटर्न बना के दिया है, इसीलिए निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को टिक मिलता है।
नेक्स्ट है 10 ईयर्स। हम देखेंगे 10 ईयर्स में कौन फंड कैसे रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है 22.50% का। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने रिटर्न दिया है 21.80% का। SBI मैग्ना मिड कैप फंड ने रिटर्न बना के दिया है 21.53% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने रिटर्न बना के दिया 22.90% का। एंड एक्सिस मिड कैप फंड ने रिटर्न बना के दिया 21.87% का। 22.90 का रिटर्न बना के दिया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न है 10 ईयर साल में, इसलिए ये फंड को टिक मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑल एंड एवरेज कौन सी फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 17.85% का। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 19.08% का। SBI मैग्ना मिड कैप फंड ने 20.41% का। कोटक इमर्जिंग फंड ने 14.73% का। एंड एक्सिस मिड कैप फंड ने 19.51% का रिटर्न बना के दिया है। ऑल इन एवरेज SBI मैग्ना मिड कैप फंड ने 20.41% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न है। आप अगर ओनली रिटर्न को देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये एक रिस्क हो जाएगा। आपके रिस्क एनालिसिस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत ही अप डाउन होता है। बट आप अगर रिस्क पैरामीटर को एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक एवरेज रिटर्न पा सकते हैं। रिस्क पैरामीटर को एनालिसिस में सबसे आगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 15.03, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 15.28, SBI मैग्ना मिड कैप फंड ने 14.26, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 13.43, एक्सिस मिड कैप फंड ने 13.67 का स्टैंडर्ड डेविएशन बना के दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतनी बेटर, इसीलिए सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का 13.43, इसीलिए इस फंड को टिक मिलेंगे। नेक्स्ट हमने बीटा को एनालिसिस करेंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का 0.9, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का 0.92, SBI मैग्ना मिड कैप फंड का 0.83, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का 0.8, एक्सिस मिड कैप फंड का 0.8। बीटा भी जितना कम होगा उतनी बेटर। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और एक्सिस मिड कैप फंड का बीटा सबसे कम है, इसीलिए इन दोनों ही फंड को टिक मिलेंगे। नेक्स्ट हमने देखेंगे शार्प रेशियो। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 1.44, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1.45, SBI मैग्ना मिड कैप 1.34, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1.32, एक्सिस मिड कैप फंड 0.89। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी बेटर। सबसे ज़्यादा 1.45 शार्प रेशियो है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसीलिए ये फंड को टिक मिलेंगे। नेक्स्ट है 10 ईयर रेशियो। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 0.24, निपॉन इंडिया ग्रोथ 0.24, SBI मैग्ना मिड कैप 0.23, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 0.22, एक्सिस मिड कैप फंड 0.15। 10 ईयर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी बेटर। HDFC और निपॉन इंडिया दोनों ही फंड का ज़्यादा सेम 0.24 का 10 ईयर रेशियो, इसलिए दोनों ही फंड को टिक मिलेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अल्फा को डिस्कस करेंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 2.64, निपॉन इंडिया ग्रोथ 2.66, SBI मैग्ना मिड कैप 1.59, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 0.88, एक्सिस मिड कैप फंड 4.28। अल्फा भी जितना ज़्यादा होगा उतनी बेटर। निपॉन एंड इंडिया ग्रोथ फंड का अल्फा भी ज़्यादा है 2.66, इसलिए इस फंड को टिक मिलेंगे। लास्ट में एक्सपेंस रेशियो, ये जितना कम होगी उतनी बेटर। देखना पड़ता है एक्सपेंस रेशियो 1 से ऊपर ना जाए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में रिटर्न के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.38% कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, इसलिए इसको टिक मिलेंगे। बेस्ट 5 मिड कैप फंड को एनालिसिस करके हमने ये जाना। देखिए, आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेके लॉन्ग टाइम में एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हो तो SBI मैग्ना मिड कैप फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो, और रिस्क कम लेके
थोड़ा सा रिटर्न कम इफेक्ट करके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को रिस्क पैरामीटर के ऊपर सबसे ज़्यादा टिक पाया है, इसलिए ये फंड बेटर रिस्क एडजस्टमेंट कर पाया। आप ये फंड को ग्रो ऐप से, एंजल वन, पेटीएम मनी ऐप्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो घर बैठे। ये वीडियो को रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस चैनल में नई हो तो एक सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।